आज का वीडियो रहने वाला है खासकर गर्ल्स मेडिकल के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, गर्ल्स मेडिकल के ऊपर हज़ारों कॉल आते हैं गर्ल्स के, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो गर्ल्स मेरे से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं पूछ सकती, वो डाउट उनके डाउट ही रह जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए खासकर जो आर्मी की या पैरामिलिट्री फोर्स की जो भी गर्ल्स तैयारी करें, उनका मेडिकल किस प्रकार किया जाएगा, ए से लेकर जेड तक संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले। क्योंकि कई ऐसे वीडियोज़ मैंने देखे या कई ऐसे फ़ोन कॉल आते हैं मेरे पास कि खासकर सर उनको गलत मतलब मिसगाइड किया जाता है या आधा अधूरा नॉलेज गर्ल्स को दिया जाता है, जिससे वो डाउट में रहते हैं, उनका डाउट क्लियर होता ही नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं आर्मी रिटायर्ड शिवरतन सिंह, लकी डिफेंस एकेडमी का फिजिकल इंस्ट्रक्टर और डायरेक्ट। तो ये आज इसमें मैं पॉइंट कवर करना चाहूँगा। खासकर सबसे पहला पॉइंट रहेगा कि आपका मेडिकल कौन करेगा। जैसे अभी वुमेन मिलिट्री पुलिस की अभी भर्तियाँ चल रही है, उसमें मेडिकल किस प्रकार किया जाएगा, कौन करेगा और कहाँ होगा, ये 2 पॉइंट रहेंगे कि आपका मेडिकल कौन करेगा और मेडिकल कहाँ होगा। नंबर 3 पॉइंट इसमें मैं कवर करना चाहूँगा कि आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो किस प्रकार किया जाएगा। और बाकी इसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 पॉइंट रहेगा कि आपका ऊपर से लेकर नीचे तक 10 पॉइंट कवर करूँगा टोटल, खासकर जो आपके मेडिकल किस प्रकार किया जाएगा, क्या क्या आपका चेक किया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगी, 15 से 20 मिनट वीडियो बनने वाला, लेकिन आपके मेडिकल से संबंधित जो भी डाउट्स पूरे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो अभी इस मेरे चैनल पर फर्स्ट बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे आपको आर्मी से संबंधित भरपूर जानकारी इस चैनल पर आपको मिलेगी और पूरी सच्चाई के साथ आपको मिलेगी। तो सबसे पहला हम पॉइंट कवर करना चाहेंगे इसके अंदर कि आपका मेडिकल कहाँ होगा। खासकर जो अभी आर्मी की भर्तियां चल रही, उसमें आपका जो एमएच है, जो कमांड मिलिट्री हॉस्पिटल है, उसके अंदर आपका जो मेडिकल किया जाएगा। और जो पैरामिलिट्री फोर्स है, उनमें भी जो मिलिट्री हॉस्पिटल होते हैं या जो उनके एमएच होते हैं, हॉस्पिटल में किया जाएगा। अभी नंबर 2 इसमें आ जाता है खासकर कि गर्ल्स का मेडिकल कौन करेगा। तो मैं आपको मोटा मोटा बता देना चाहता हूँ, खासकर जितने भी गर्ल्स हैं उनके प्राइवेट पार्ट वगैरह चेक करेंगे, उसमें आपकी जो ऑफिसर्स रैंक की महिला है, जो लेडीज अफसर है, वही चेक करेगी, ना कि आपका कोई मेल चेक करेगा। हाँ, बाकी जैसे आपके हाथ, कान, नाक मेल चेक कर सकता है, लेकिन प्राइवेट पार्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ कि उसके अंदर आपकी जो खासकर आर्मी के अंदर हमारे ऑफिसर्स रैंक की और मेजर रैंक से अबव, मेजर रैंक है, मेजर रैंक से अबव जो होगी वही आपका मेडिकल करेगी। तो इसमें भी आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारा मेडिकल कौन करेगा, कैसे करेगा। ये आपके 2 पॉइंट कवर हो गए। नंबर 3 पॉइंट आता है इसमें कि यदि कोई प्रेग्नेंट है तो वो आर्मी में भी और पैरामिलिट्री फोर्स में भी अनफिट पाई जाएगी। अब उसका टेस्ट कैसे होगा, कैसे करेंगे, वो मैं आपको ये पॉइंट आपको लास्ट में कवर करूंगा। उससे पहले मैं अभी आपके जो शरीर के अंदर उसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आ जाता है, खासकर हम ऊपर से लेते हैं, जैसे आँख, बच्चे की आंख का होगा, तो इसमें आपको पेन है, पेंसिल है, कुछ भी वहाँ जो भी वहाँ अवेलेबल होगा, आपका आंखों का रोटेशन मतलब 360 डिग्री में आपकी आंख, जो आंख की पुतली है अंदर की, वो 360 डिग्री में घूमनी चाहिए। इसके अलावा वो अप डाउन, दाएं बाएं ये करेंगे। तो मतलब इससे क्या चेक करेंगे भाई, आंखों में आपका बेगापन तो नहीं है। नंबर 1 पॉइंट आंखों में 4 पॉइंट है कि आंखों में बेगापन आपका नहीं होना चाहिए। मतलब आप देख यहाँ रहे और आपका आंखें उधर है, तो बेगापन बोलते हैं ना, मतलब तिरछी नज़र हो सकती है कई मतलब गर्ल्स की। इसी में नंबर 2 आएगी आपकी दूरदृष्टि। मतलब खासकर जीडी के अंदर मैं बता रहा हूँ, कुछ ट्रेड है जिसमें 6/9 12 तक चलते हैं, लेकिन खासकर जीडी के अंदर आपकी 6/6 आपकी दूर की दृष्टि, दोनों आंखें लेफ्ट राइट 6/6 आपकी दूर की दृष्टि होनी चाहिए। तो ये आपका चेक किया जाएगा। उसमें आप जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो इस टाइप का आपका होगा और वहाँ वो पढ़ाया जाएगा। या लाइट का भी हो सकता है कि भाई आपका लाइट वाला बॉक्स होगा, या आपका जो एक पेपर होता है जिसमें ABCD वगैरह लिखा रहता है, तो आपकी दूरदृष्टि चेक की जाती है। इसके अलावा आपकी खासकर आंखों में कोई पीलापन या कोई लालिमा, खासकर कई बच्चों के देखते हैं आंखों में लाल रहती है, पीली रहती है, तो वो भी एक मेडिकल इश्यू रहेगा। इसी में नंबर 4 रहेगा कि आंखों में किसी प्रकार की चोट या आंखों में तिल या किसी प्रकार का कोई घाव हो जाना, वो भी आंखों की मतलब एक मेडिकल पॉइंट या मेडिकल इश्यू रहता है। इसके अलावा यदि आपने कोई सर्जरी वगैरह कराई है, तो उसमें टॉर्च मार के आपको अंधेरे में रूम में ले जाया जाएगा और वहाँ आपकी टॉर्च मार के आंखें चेक करेंगे, जिसमें आपका कोई खासकर लेंस चढ़ाया हुआ या कोई लेजर लेसिक वगैरह कोई ऑपरेशन किया हुआ, तो वो पता चल जाता। तो ऑपरेशन वगैरह यदि आंखों किया तो भी उसमें अनफिट किया जाएगा और डिपेंड करता है कि वो ऑपरेशन किस प्रकार हुआ। कुछ ऐसे आजकल लेजर लेसिक ऑपरेशन चल गए तो नहीं पता चलता, अच्छा ऑपरेशन हो जाता है उसमें नहीं पता चलता, वो एक अलग इशू रहता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका किस प्रकार आपका ऑपरेशन किया गया। खासकर आंखों के मैंने 4 से 5 पॉइंट बताए, ये इसके अंदर आ गए, ये आपकी चेक किया जाएगा। उसके अलावा फिर नीचे बढ़ते हैं हम नाक की तरफ। नाक में आपका नाक का टेढ़ापन, नाक के अंदर जो खासकर जो हमारे श्वास नली छिद्र होते हैं, किसी में अंदर का मांस बढ़ जाता है, तो मतलब सांस लेने में तकलीफ होती है, या किसी का नाकों का छेद छोटा बड़ा हो सकता है, वो भी एक मेडिकल इश्यू है। लेकिन ये कोई घबराने की बात नहीं। अभी जस्ट लेटेस्ट मैं बता रहा हूँ, मेरे जो बॉयज़ है, इसको जोधपुर MH में अभी नाक का पॉइंट दिया था, भाई एक आपका नाक का छेद छोटा एक बड़ा है, तो नॉर्मल
माइनर एक ऑपरेशन हुआ था, 2 से 3 दिन में ठीक हो गया और वो बंदा फिट भी हो गया। हर चीज़ का तरीका है, लेकिन तरीका पूछने वाला या आपका ऐसे कोई नॉलेजेबल बंदा होना चाहिए। आप उसे पूछो या मेरे को आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। आपकी कोई भी इश्यू रहता है आप फ़ोन कॉल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये कोई मेजर इश्यू नहीं है, छोटा सा एक ऑपरेशन होता है, माइनर ऑपरेशन होगा और वो बंदा फिट होगा। तो आपके भी ऐसी यदि कोई मेडिकल इश्यू होता है तो आप पहले ठीक करा सकते हैं, आपको पता चल जाता है या मेडिकल देते हैं, उसके बाद भी आप ठीक करा के जा सकते हो। तो नाकों का खासकर या कभी स्पोर्ट्स वगैरह खेलते समय या कभी जाने अनजाने में आपकी नाक की हड्डी टूट जाना, तो ये 2-3 पॉइंट है नाक के खासकर। उसके बाद हम चलते हैं मुंह पे, मतलब आपके दांत वगैरह, दांत गले सड़े नहीं होने चाहिए, जिग जैक में नहीं होना चाहिए, ठीक है। दांतों के ऊपर स्पेशली मैंने एक वीडियो बना रखा है 14 दंतक सूत्र का, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरा विस्तार से मैंने वीडियो में समझा रखा है कि आपके दांत किस प्रकार चेक किया जाएगा। तो मोटा मोटा तो फिर भी मैं बता देता हूँ कि आपके जिग जैक दांत नहीं होने चाहिए, ज़्यादा पीलापन नहीं होना चाहिए, या पायरिया की एक समस्या होती है दांतों के अंदर, तो पायरिया वगैरह ये नहीं होना चाहिए दांतों के अंदर। आपके दांत सही पाए जाने चाहिए, जिग जैक या ज़्यादा ही कोई टूटे फूटे या ज़्यादा दांतों में ज़्यादा गैप हो, और खासकर फ्रंट के हैं या पीछे के जो भी दांत आपके सही सलामत होने चाहिए। और खासकर बॉयज़ होते हैं उनके तो वो गुटखा वगैरह चबा चबा के दांत पीले पड़ जाते हैं, सड़ जाते हैं, लेकिन गर्ल्स की ऐसी कोई शिकायत नहीं है, वो तंबाकू वगैरह गुटखा नहीं खाती है, और यदि कोई खाती भी है तो छोड़ देना। तो दांतों पे आगे अभी नेक्स्ट चलते हैं हम कान के ऊपर। कान में आपके 2-3 पॉइंट रहेंगे, खासकर एक लगभग ये पॉइंट रहता है वैक्स का, मतलब जो गंदगी रहती है तो उसका पॉइंट वो नॉर्मल ठीक आपका मतलब साफ़ कराओ, कोई भी अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे 50-100 रुपये लेगा, आपके वैक्स निकाल देगा, आपकी जो कानों की गंदगी है वो निकाल देगा। उसके बाद में एक मेजर पॉइंट रहता है इसके अंदर, खासकर कान के अंदर पर्दे में छेद होना, ये एक मेजर इशू है। आपको लग रहा है कि मेरा कान दर्द कर रहा, मेरा कान बह रहा, मवाद आ रही है, तो आप आर्मी में जाने से पहले ही उसको चेक करा के उसको रिपेयर करा के जाओ। या इसी में नंबर 3 पॉइंट रहता है कि कान का पर्दा पतला होना या कान पे वाइट धब्बे होना, ये भी एक कान का मेडिकल इशू रहेगा। तो आपका पूरा कंप्लीट चेक कर लिया है भाई, आपका आँख कान नाक मुँह हो गया। अभी हम चलते हैं, अभी नेक्स्ट जो गर्ल्स का खासकर चेस्ट के ऊपर आ जाते हैं। चेस्ट में भी आपका जो चेस्ट वही चेक करेगा, जो मैंने पहले बताया कि जो आर्मी की ऑफिसर्स मैम है वही चेक करेगी। आपको अलग रूम में चेक किया जाएगा, आपको कोई घबराने की नहीं है, आपको ओपनली कोई चेक किया जाएगा, वो और आपको मेल चेक नहीं करेगा उसके अंदर, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी चेस्ट के अंदर 3-4 पॉइंट रहते हैं भाई। चलो बॉयज़ का तो चेस्ट फुलाव होता है 77 से 82, आर्मी के अंदर या पैरामिलिट्री के अंदर 80 से 85 रहता है, लेकिन आपका फुलाव नहीं है। चेस्ट के आपका जो ब्रेस्ट है वो चेक किया जाए, चेस्ट नहीं बोल सकते इसको, ब्रेस्ट बोल सकते हैं, चेस्ट तो बॉयज़ का होता है। तो आपका ब्रेस्ट चेक किया जाएगा। ब्रेस्ट के अंदर आपका खासकर आजकल कुछ कैंसर जैसी बीमारियां चल रही है तो वो भी चेक किया जाएगा, आपको कोई कैंसर से संबंधित कोई लड़की पीड़ित तो नहीं है। उसके अलावा कई बार चेस्ट जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट के अंदर गांठें वगैरह सी हो जाती है, यदि ऐसा कोई मेडिकल इश्यू है तो भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। या उसमें होता है कई बार जैसे कुछ हार्मोन्स हमारे ज़्यादा विकसित हो जाए तो कई बार ज़्यादा फुलाव आ जाता है चेस्ट ब्रेस्ट के अंदर, तो वो भी एक मेडिकल इश्यू रहता है। और नंबर 4 इसी में है कि यदि आपके ब्रेस्ट से, निप्पल से यदि कोई द्रव्य पदार्थ निकल रहा है या पानी टाइप का कुछ निकल रहा है तो वो भी मेडिकल इश्यू रहेगा। ये डिपेंड करता है वहाँ जो एक्सरे वगैरह भी किया जा सकता है या मोटे तौर पर आपको फिजिकली भी चेक किया जा सकता है। वो मैम है, वो ऑफिसर रैंक की मैम है, वो चेक कर लेगी। यदि प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप फिट हो, यदि प्रॉब्लम होगी तो उसका एक्सरे अल्ट्रासाउंड वगैरह किया जाएगा, फिर आपका चेक करके बताएंगे भाई प्रॉब्लम है या नहीं। तो इसमें ज़्यादा कोई घबराने की या डरने की भी जरूरत नहीं है। तो चेस्ट का आगे, उसके बाद में हम चलते हैं हाथों के ऊपर। अभी हाथों के ऊपर आप देख रहे हो, मतलब हाथों के 3-4 पॉइंट होते हैं। 3-4 पॉइंट का मतलब हाथों में बैंड, हाथों में लचक, आपका जो एंगल होता है एंगल सही होना चाहिए। अभी देख रहे हो बच्ची का एकदम सही है ये, मतलब फिट, मतलब इसको श्रेणी में माना जाएगा। लेकिन किसी किसी बच्चियों का होता है कि हाथ ये दोनों जुड़े रहते हैं, तो ये आपका मेडिकल पॉइंट रहेगा, खासकर ज़्यादा जुड़े। उसकी एक्सरसाइज है, उसका वीडियो बना रखा है, वो भी आप देख लेना। आप यूट्यूब पे मेरे लक्की डिफेंस एकेडमी आप चैनल पे देखोगे ना, आपको मेडिकल से संबंधित, फिजिकल से संबंधित पूरी आपको जानकारी मिलेगी। इसके भी मैंने हाथ बैंड का भी वीडियो बना रखा, प्लीज़ जाके वहाँ चेक कर लिए। तो आपका इतना गैप होना चाहिए। खासकर एक लचक होती है, लचक का मतलब जैसे ये आपका हाथ है, इसमें ज़्यादा यदि मुड़ रहा है, यहाँ से जो एल्बो से मुड़ रहा है तो वो आपका लचक का पॉइंट दिया जाएगा। तो लचक है, हाथों में बैंड है, तो इस टाइप में आपका ये गैप रहना चाहिए। यदि गैप नहीं है तो आपको मेडिकल पॉइंट देंगे। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं इसी में अंगुलियाँ। खासकर आप पता है आप पैरामिलिट्री फोर्सेज में जा रहे हो, आर्मी में जा रहे हो, तो आपको हथियार तो सिखाया जाएगा, हथियार चलाना आपको सिखाया जाएगा। उसी में एक इंडेक्स फिंगर होती है हमारी, जो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स फिंगर। तो आपको पता है जो ट्रिगर दबाते हैं हम राइट हैंड से, जो इंडेक्स फिंगर से ही दबाते। तो यदि आपकी ये अंगुलियां कटी फटी है या मतलब आगे रखना,
अंगुलियों में किसी प्रकार की कट वगैरह तो वो मेडिकल इश्यू रहेगा। या हाथों में कंपन होता है, कई बार देखा होगा, ये आनुवांशिक भी हो सकता है, डर के कारण भी हो सकता है, या कोई नशा वगैरह करने से भी होता है, बंदों के या बंदियों के हाथ कांपने लग जाते हैं, तो वो भी एक मेडिकल इशू रहेगा। तो आपका इस प्रकार आपका हाथों का जैसे देख रहे हो एकदम परफेक्ट है, कोई हाथ में प्रॉब्लम नहीं है। तो यदि इस प्रकार आपके हाथ सही है तो आप मेडिकली फिट हो, आपको कोई डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। और कई बार होता है, कई गर्ल्स वॉलीबॉल वगैरह खेलती है, कुछ ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी की है, तो आपके हाथों में देखा होगा कि जैसे ये उंगली ऐसे टेढ़ी हो जाती है, तो वो मेडिकल इशू रहेगा। अंगुलियों में कट, अंगुलियों का टेढ़ा होना, या आपकी जो ये लिटिल फिंगर है इसका कई बच्चियों का देखा होगा ऐसे मतलब बैंड रहता है, ये तिरछी रहती मतलब बैंड रहती है, तो वो भी आपका मेडिकल पॉइंट रहेगा। बाकी नॉर्मल टेढ़ा मेढ़ा है, नॉर्मल जैसे देख रहे हो ना, तो हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा वो चलेगा, इसकी ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेने की मेरी उंगलियां टेढ़ी है वेढ़ी है, ज़्यादा अपने दिमाग में कुछ नेगेटिविटी नहीं डालना, आराम से। तो ये आपका हाथों का हो गया। अभी हम चलते हैं बॉडी के ऊपर। बॉडी पे खासकर जो मेजर सर्जरी या कोई वाइट धब्बे ऐसा नहीं होना चाहिए। मेजर सर्जरी का मतलब ऐसा कोई ऑपरेशन किया आपका बहुत ज़्यादा है, या कोई हड्डी टूट गई है उसमें राड डालिए, तो वो मेडिकल पॉइंट रहेगा। या नॉर्मल आपका कोई अपेंडिक्स वगैरह का नॉर्मल आपका कोई ऑपरेशन हुआ है और 6 महीने से ज़्यादा हो गए तो वो फिट माना ही जाएगा। लेकिन एक इसके साथ एक मैं प्लस पॉइंट बता देता हूँ कि आपने यदि कोई ऑपरेशन वगैरह कराया तो उसके जो पुराने डॉक्यूमेंट्स है, आपने किस डॉक्टर से वो मेडिकल मतलब जो आप सर्जरी कराई है, तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स लेके जाए। कई बार वो डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं, भाई पुराने आपके डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, खासकर यदि पुराना आपने कोई अपेंडिक्स का या कोई हर्निया का ऑपरेशन कराया, तो उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, तो वो डॉक्टर चेक करेगा, हाँ भाई इसको आगे आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या किस प्रकार से इसका मेडिकल किया जाएगा। ये स्पेशली एक पॉइंट इसमें कवर करना चाहूँगा। या फिर कभी वाइट धब्बे होते हैं जो मतलब कई बार गर्मियों में होते हैं, सर्दियों में नहीं होते हैं, या ऐसे कई खाने पीने से हो जाते हैं, कुछ आनुवांशिक हो जाते हैं, तो वाइट धब्बे वगैरह, तो वो भी मतलब एक मेडिकल पॉइंट आपका माना जाएगा। तो आपकी बॉडी के ऊपर हो गया। अभी हम नीचे चलते हैं खासकर आपका जो प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर। अभी इसमें कई गर्ल्स मेरे से फ़ोन पे नहीं पूछ पाती है, किसी से भी नहीं पूछ पाती है, ये पॉइंट रहता है खासकर गर्ल्स का, तो उसमें शर्माने की डरने की जरूरत नहीं है। ये मेडिकल गर्ल्स का भी होता है, बॉयज़ का भी होता है, सबका होता है। तो अभी मैं आपको सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि खासकर प्राइवेट पार्ट्स में आपके जो योनि है वो चेक किया जाएगा, और नेक्स्ट आपका गुद्दा द्वार। अभी गुद्दा द्वार में क्या होता है, आजकल देखा होगा छोटे बच्चों को पाइल्स की समस्या ज़्यादा होगी, गर्ल्स हो चाहे जेंट्स हो, सबको पाइल्स की समस्या बचपन से ही मतलब स्टार्ट हो जाती है। हमारा खान पान या जो भी हम खाते पीते हैं, पेट में कब्जी वगैरह रहती है, या सही पानी नहीं पीते, इनकी वजह से क्या होता है, ये जो खासकर पाइल्स की समस्या है ये हो जाती है। तो इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप खान पीन सही रखो और आपका जो भी है उसका ट्रीटमेंट कराओ, तो आपका जो पाइल्स वगैरह वो ऑपरेशन वगैरह भी हो जाते हैं वो। यदि किसी को पाइल्स है तो वो आर्मी में मेडिकल अनफिट माना जाएगा। तो खासकर गुद्दा द्वार का हो गया। अभी आ गया योनि का। तो योनि में कई भ्रांतियां फैला रखी है, कई मेरे सोशल मीडिया भाई साहब ऐसे होगा और वैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं है। खासकर आपका योनि के अंदर आपका चेक किया जाता है, किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन या कोई गुप्त रोग जिसको हम बोल सकते हैं, वैसी कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है। तो इस प्रकार आपका जो आर्मी की ऑफिसर मैम है वो ही चेक करेगी, आपका मेल चेक नहीं करेगा, ये आप दिमाग में रखो ये चीज़ें। तो वहाँ आपका बिल्कुल जैसे बॉयज़ का होता है उसी हिसाब से आपका निवस्त्र करके वहाँ अलग रूम में आपका किया जाएगा, लेकिन उसमें कोई डरने की और शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। एक आर्मी का एक प्रोसीजर है या पैरामिलिट्री का प्रोसीजर, वो चेक किया ही जाता है। खासकर इसमें लिंग भेद वगैरह होते हैं ना कई, तो मतलब ऐसा कि कोई ऐसा गलत कोई बंदा या बंदी फौज के अंदर या आर्मी के अंदर या पैरामिलिट्री के अंदर ना जा सके, इसलिए एक प्रोसीजर है जो चेक होता है। तो आपको इसमें कोई डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक आ गए हम। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं नीचे घुटनों की तरफ। ठीक है, घुटनों में खासकर 3 पॉइंट माने जाएंगे। खासकर एक होता है नोकनी, काफ़ी समस्या है आजकल के टाइम में, तो पता नहीं क्या है, वो नोकनी बहुत बंद हुआ। या होता है बो लेग, मतलब पैरों में ज़्यादा गैप होना, या होता है पैरों की लचक। ये 3 पॉइंट आपके चेक करेंगे। इसी में एक वेरिकोज वेन्स का भी मैं कवर करना चाहूँगा। हम पैरों की तरफ इस पोजीशन में आपको खड़ा किया जाएगा, मतलब सावधान पोजीशन में, या लेटा के भी चेक कर सकते हैं। दोनों पैरों के जो घुटने, खासकर घुटनों के अंदर इतना गैप होना चाहिए। आप गैप देख रहे हो, इतना यदि गैप है तो आपको नोकनी नहीं, यदि टच हो गया ये दोनों पैर तो आपको नोकनी का पॉइंट दिया जाएगा। उसमें स्केल वगैरह या अंगुली या पेन पेंसिल जो भी उनके पास अवेलेबल है वो उससे आपको चेक किया जाएगा। तो इसमें आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। इसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा है। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं बो लेग की। यदि दोनों घुटनों के बीच में 4 अंगुलियां हैं, इससे ज्यादा गैप पाया जाता है, तो वो आपको बो लेग की मतलब आपको पॉइंट दिया जाएगा। मतलब आपके दोनों घुटनों के बीच में ज्यादा गैप का पॉइंट मतलब वो दिया जाता है, बो लेग बोलते हैं उसको। और इसका भी मैंने बच्चों को ठीक किया, खासकर जो छत्तीसगढ़ से एक बच्चा आया था उसका ठीक किया। तीसरा पॉइंट ये लेते हैं हम लचक का। लचक मतलब ये पैरों में पीछे, जैसे इस बच्ची का तो ठीक है, लेकिन यदि घुटना पीछे की तरफ ज्यादा जा रहा है, मतलब आपका ये जो एल्बो बन रहा है इसमें यदि ज्यादा गैप हो रहा है, तो वो आपका लचक का पॉइंट दिया जाएगा। खासकर अभी जोधपुर एआरओ में काफी पॉइंट इसके दिए गए हैं, लेकिन आपको इसको कोई डरने की जरूरत नहीं। आप एक्सरसाइज वगैरह करोगे या अपना उठ
उठक बैठक निकालोगे तो उससे भी आपकी लचक वगैरह ठीक हो जाएगी। कोई भी इम्पॉसिबल नहीं, एक्सरसाइज से ये सब मतलब जो भी जितनी भी एक्सरसाइज ठीक होने वाली प्रॉब्लम में है। इसमें कोई आपको ऑपरेशन वगैरह या कुछ भी ऐसा कराने की जरूरत नहीं है। आपको सही जगह और सही मतलब उस्ताद मिल जाएगा या आपका सही वो इंस्ट्रक्टर मिल जाएगा, तो आप आराम से इसको घर बैठे ही ठीक कर सकते हो। पीछे मुड़ना। अभी नेक्स्ट देख रहे हो जो मैंने बोला था वेरिकोज, जैसे ये नस देख रहे हो, ये नस तो इसकी ठीक है, सीधी नस है। क्या होता है, नसों में गांठ गांठ सी बन जाती है, देखा होगा बॉयज़ को भी होती है, गर्ल्स को भी होती है। तो यदि वेरिकोज की प्रॉब्लम है आपको तो वो मेडिकल पॉइंट हो। वेरिकोज पे भी बना रखा है मेरे बच्चों काफ़ी, ठीक है। जोधपुर में अभी जो भर्ती हुई है उसमें मेरे 2-3 बंदे ऐसे हैं जो वेरिकोज वाले थे, उनको भी लगाया है। कहना मतलब सब संभव है आज के टाइम में, पूरा ट्रीटमेंट है। आपको सही बंदा, सही डॉक्टर और सही जगह आपको मिलनी चाहिए। तो वेरिकोज से संबंधित आपको नशे में गांठे गांठे से हो जाती है तो वो यदि प्रॉब्लम, तो वो भी आपका नेक्स्ट आगे। अब खासकर फ्लैट फिट। फ्लैट फिट का मतलब आपका पैरों में जो ये गैप नहीं रहना। कहीं देखा होगा बच्चों के पैर सीधे रहते हैं, मतलब आपका ये जो खासकर यहाँ का ये पॉइंट बनता है, सेंटर का पॉइंट है, इसमें थोड़ा सा उभरा हुआ मतलब ऊपर की तरफ रहना चाहिए, एकदम फ्लैट फिट आपका नहीं होना चाहिए आपका। दूसरा हम पैरों की अंगुलियों पे आ जाते हैं। जैसे इसकी नॉर्मल अंगुलियां है, देख रहे हो ये नॉर्मल अंगुलियां है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस अंगुलियों में। अब लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे ये लिटिल फिंगर इस फिंगर के ऊपर चढ़ी हुई है, कई गर्ल्स की या बॉयज़ की होती होगी, तो वो आपका मेडिकल इशू रहेगा। या आपका ये घुटन, ये जो अंगूठा है, अंगूठा यदि आपका अंदर की तरफ और ये हड्डी बाहर की तरफ निकली होगी तो कई बार मेडिकल पॉइंट देते हैं उसको। अभी जो मैंने पहले बताया था कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट किस प्रकार किया जाएगा। प्रेगनेंसी टेस्ट में आपको कई बोलते हैं लेके जाओ, लेके जाने की जो आपका वो मान्य नहीं होगा। वहाँ जहाँ आप एमएच में जाओगे या हॉस्पिटल में जाओगे, जहाँ भी आपका वो मतलब जो मेडिकल हो रहा है, तो वहाँ आपका प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाएगा। प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए आपका यूरिनल ले सकते हैं। यदि यूरिनल में भी उनको कुछ डाउट आ रहा तो फिर आपका अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है, ये दोनों। लेकिन आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपका वो यदि कोई इश्यू नहीं है तो उसमें कोई घबराहट वगैरह नहीं होनी चाहिए। इसी में एक घबराहट का पॉइंट भी रहता है, कई बार जैसे फौजियों को देख के आपकी घबराहट सी हो जाती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आराम से तसल्ली से जाओ, वो भी आपकी तरह ही बंदे हैं, आपसे और अच्छे ही मतलब नेक बंदे ही मिलेंगे वहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन है छोटा सा पॉइंट है, उसमें मैं खासकर बॉयज़ को भी बताता हूँ और गर्ल्स को भी मैं बताना चाहूँगा। चाहे मेरे से आप फ़ोन करो नहीं, लेकिन ये वीडियो देख रहे हो तो इसके माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि आप जिस दिन आपका मेडिकल होता है तो खासकर आपके जो ये मतलब खाक के बाल है ये आप साफ करके जाए, मेंटेनेंस करके जाए। उस दिन नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के जाओ, तो इसमें एक अच्छा संदेश जाता है। और खासकर जो मेडिकल करने वाली महिला है, जो बॉयज, उसमें लगता है हाँ भाई ये एक डिसिप्लिन का हिस्सा मतलब मान सकते हैं भाई, एक अच्छा डिसिप्लिन है, अच्छे कपड़े पहन के जाओ, साफ सुथरे, ऐसे नहीं बदबू कपड़े मार रहे हैं, आपने यहाँ के बाल नहीं काट रखे हैं, तो वो एक अनडिसिप्लिन, एक गंदगी सा मतलब आपका एक मैसेज जाता है कि नहीं ये तो साफ से अपनी बॉडी को साफ नहीं रखती। तो ये बॉडी मेंटेनेंस करके खासकर मेडिकल जाते हो, उस दिन जो गर्ल्स हैं, बच्चियाँ हैं, वो अच्छे कपड़े पहन के जाएँ, नहा धो के जाए। और ये नहीं कि ज़्यादा स्प्रे वगैरह मार के जाए, तो स्प्रे वगैरह कई बार क्या होता है कि कई बंदों को सूट करता है, नहीं करता, तो स्प्रे वगैरह नहीं मारना आपको। तो मैंने लगभग इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट पॉइंट कवर कर दिए। फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप मेरे को ये आप नंबर देख रहे हो 7339801347 पर आप कॉल कर सकते हो या आप कमेंट्स कर सकते हो। तो ये आज का वीडियो शायद आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे भाई लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी करना, और आप लोग अपना ऐसे ही प्यार देते रहना। आपका दोस्त शिवरतन सिंह। जय हिंद, जय भारत।